तो देखिए किस तरह से सेंगोल को लेकर भी अब सियासत जारी है। पहले नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत हो रही थी, लेकिन सेंगोल जिससे कि भारत का इतिहास जुड़ा है, परंपरा और संस्कृति जुड़ी है, उसकी भी नई संसद में स्थापना पर विपक्ष सियासत कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। नए हिंदुस्तान की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है, जो अब से महज कुछ ही घंटों के बाद देशवासियों को समर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का 28 मई को सुबह उद्घाटन करने वाले हैं। किस तरीके से नए संसद भवन की तस्वीरें, लाइट से जगमगाता हुआ नया संसद भवन बनकर तैयार है। भव्य शानदार ये तस्वीर जो है वो हम आपको नए संसद भवन की दिखा रहे हैं। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। आजादी के बाद पहली बार नई संसद बनी है, या यूं कहें कि भारत की पहली स्वदेशी संसद बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका आकार त्रिकोणीय है। मगर 3 कोनों वाली संसद पर अब 3 मोर्चों पर सियासी लड़ाई हो रही है, और ये 3 मोर्चे हैं बहिष्कार वाली राजनीति, खेमेबाजी की सियासत और राजदंड पर रण। संसद और सेंगोल के नाम पर छिड़े संग्राम के पीछे की असली वजह है खेमेबाजी, जो इन दिनों केजरीवाल करने में लगे हैं। कभी नीतीश और तेजस्वी से मिलते हैं, तो कभी केजरीवाल उद्धव और पवार से मुलाकात करते हैं। कभी पवार और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताने वाले केजरीवाल अब तो राहुल और खड़गे से भी मुलाकात करने वाले हैं। हम पूरे देश में एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। भाई अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं आता तो ये तो न जाने क्या क्या चुराते। तो क्या ये शरद पवार जी जैसे नेता या ममता बनर्जी जी जैसे नेता या कांग्रेस के नेता क्या ऐसे फाइल चोरों का समर्थन करेंगे? मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो पाप कर दिया है, उस पाप में बहुतों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन किस तरफ खड़ा है। नीतीश के बाद अब केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं, और इसी बहाने 21 दल अब मोदी विरोधी मोर्चा बनाकर नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। आप संसदीय मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को और संविधान पर कुठाराघात मत करिए। प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है, अब गिनती गिनी जा रही है। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें। कांग्रेस को समस्या सिर्फ संसद के उद्घाटन से नहीं है, बल्कि आजादी और सनातन परंपरा के प्रतीक राजदंड यानी कि सेंगोल पर भी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। राजदंड राजतंत्र का ही प्रतीक है। भाजपा को याद रहना चाहिए कि आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंगोल को ला करके भाजपा ये साबित करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है। सेंगोल पे जो विवाद कर रही है, सेंगोल तो भारत की संस्कृति से और सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। इसका संसद भवन में रहना भारत के नए संसद भवन का श्रृंगार है। विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी की एक चरित्र बन गया है कि राज परिवार के प्रतिकूल कोई बात होती है, उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है तो वे संवैधानिक नहीं मानते। यानी उनका संविधान और उनका संसद 10 जनपद है। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच में सवाल यह है कि क्या मोदी विरोधियों की एक कर सियासी गोलबंदी के पीछे कोई चुनावी मजबूरी है, और 2024 में विपक्षी एकता का बहिष्कार के जरिए लिटमस टेस्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।